कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ज्ञान का भ्रम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 3, ज्ञान का भ्रम। ज्ञान नाम का एक लड़का अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, यानी वो अपने मम्मी पापा की सब बात मानता था। वह लिखने पढ़ने में जितना होशियार था उतना ही हंसमुख भी था। पिछले दिनों ज्ञान के माताजी घर पर आए। ज्ञान के लिए वह बहुत सी किताबें और पत्र पत्रिकाएं लाई। ज्ञान उन्हें पाकर बहुत खुश हो गया। वह एक एक करके उन्हें पढ़ने लगा। किसी में परियों की कहानी थी तो किसी में जंगली सूरों के किस्से, किसी में भालू नाना की कविता थी। भूत राजा की कहानी पढ़ी। यह कहानी उसे काफी अच्छी लगी। ज्ञान के दिमाग में भूत राजा चक्कर लगाने लग गए। वह भूत राजा की तरह शक्लें बनाकर बहुत खुश होता। फिर वह गले को भींचकर भूत राजा जैसी आवाज निकालता, उनकी तरह बोलता। हुर हुर की आवाजें वो निकालता था। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा चक्कर पड़ा कि वह भूत राजा की कहानी से डरने लग गया। साथियों से बचकर घर आ जाता। जब वह कमरे में पढ़ने बैठता तो उसे बहुत डर लगता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कहीं भूत राजा उसे किसी दिन मिल गया तो। कभी वह सोचता कि किसी दिन भूत उसे ऊपर चढ़ बैठा तो। अब ज्ञान का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका जी कुछ यानी बिखरा बिखरा सा रहने लगा। वह साथियों से नजरें बिछाकर निकल जाया करता था, दोस्तों के साथ भी नहीं रहता था। ज्ञान के व्यवहार में आए एकदम से इस परिवर्तन को देखकर सभी लोग हैरान थे। माता पिता के पूछने पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन की बात है, आधी रात को ज्ञान बिस्तर पर उछल पड़ा। जोर जोर से हिचकियां लेकर रोने लग गया। मम्मी पापा के पूछने पर ज्ञान रो रो कर कहने लगा, उसको भूत पकड़ने आता है। भूत उसको खा जाएगा और वह नहीं बचेगा। ज्ञान ने पूरी बात अपने पापा को बताई। मम्मी पापा ने ज्ञान को लाख समझाया पर वह नहीं माना। सवेरा होने पर ज्ञान को उसके मम्मी पापा अस्पताल ले गए, यानी हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर ने जांच की तो किसी बीमारी के लक्षण नहीं मिले। भूत राजा का भ्रम ज्ञान के दिमाग में ऐसा बैठ गया कि वह निकल ही नहीं रहा। कि मम्मी पापा रात दिन इसी चिंता में घुटते थे कि बच्चे को क्या हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। सारे गांव वाले उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उनके आने से गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। ज्ञान के पापा भी उनके पास जाते थे। लेकिन इस बार गांव के अन्य लोगों तो आए पर ज्ञान के पापा नहीं गए। साधु ने ज्ञान के पापा के बारे में पूछा। गांव वालों ने बताया कि उनका बेटे ज्ञान को भूत की बीमारी लगी हुई है। इसी के चलते वे काफी परेशान रहते हैं और न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। अगले दिन साधु ने ज्ञान के पापा को बुलाकर कहा, हमें रात को 8 बजे पूजा के लिए 5 मिनट तक दूध चाहिए और दूध सिर्फ ज्ञान लेकर आएगा। ज्ञान के पापा ने इसे मान लिया। 2 दिन तो ज्ञान ठीक तरह से दूध पहुंचा आया। तीसरे दिन जब वह साधु के पास पहुंचा तो रो रहा था। साधु का बर्तन बिल्कुल खाली था। साधु ने पूछा तो ज्ञान ने कहा, रास्ते में भूत ने घेर लिया और सारा दूध। साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या हम तुम्हारे भूत को सदा के लिए भगा दें? ज्ञान यह सुनकर खुश हो गया और साधु के पैर छूकर बोला, हाँ, आप भूत को भगा दीजिए ना। साधु ने तरकीब लगाई, यानी साधु ने एक उपाय सोचा। देखो बेटा, कल जब तुम दूध लेने आओगे तो अपनी दोनों हथेलियों को तवे से अच्छी तरह काला कर लाना, खूब काला। रास्ते में जब वो भूत तुम्हें मिलेगा तो कहना, दूध नहीं दूंगा, चाहे कुश्ती लड़ लो। और जब भूत कुश्ती लड़े तो अपने दोनों हाथों को उसके मुंह पर अच्छी तरह से मल देना। बस फिर भूत कभी नहीं आएगा। यह तरकीब बताकर साधु ने ज्ञान से विदा ली। अगले दिन ज्ञान ने अपने दोनों हाथों को तवे पर खूब काला कर लिया। वह सीना फुलाकर रास्ते को साधु को दूध देने चला। रास्ते में ज्ञान को भूत मिल गया। ज्ञान उससे कुश्ती लड़ने लगा। उसने भूत के मुंह पर अपने दोनों हाथ से कालिक रगड़ दी। भूत भाग गया। ज्ञान जीत गया और दूध लेकर हंसता हंसता साधु के पास आ गया। साधु ने ज्ञान को देखा तो हंसने लगा। फिर प्रेम से बोले,
आओ बेटा, अब तुम्हें कभी भूत नहीं मिलेगा। यह कहकर साधु कुटिया से शीशा ले आए और ज्ञान के सामने रख दिया। ज्ञान ने आईने में मुंह देखा तो वो भौचक्का रह गया, यानी वो हैरान रह गया। उसका सारा मुंह काला था। साधु हंस रहे थे और ज्ञान शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था, यानी उसे बहुत ज्यादा लज्जा आ रही थी। अंत में साधु बोले, बेटा देख लिया भूत, अब तुम समझ गए हो ना कि भूत कहीं नहीं होता, यह सिर्फ भ्रम होता है, धोखा होता है, और यही धोखा भूत बन जाता है। ज्ञान उसी दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। इस पाठ के रचयिता हैं उमेश अपराधी। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मन में गलत विचारों को जगह कभी नहीं देनी चाहिए। जैसे विचार होते हैं हम वैसे ही परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।